सिंध के 14 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अब तक के नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात की वाज़ेह बढ़तरी। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में क्लीन स्वीप कर दिया। कश्मीर टाउन कमेटी में पीपल्स पार्टी के 11 वार्ड में कामयाबी। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार कोई सीट न ले सके। सांगढ़ म्यूनसिपल कमेटी के 12 वार्ड में से 6 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी, जबकि 6 वार्ड में GDA के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। घोटकी में डहर की टाउन कमेटी के 14 में से 11 वार्ड में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब, 2 पर आज़ाद उम्मीदवार जबकि 1 पर GDA का उम्मीदवार कामयाब हुआ। टाउन कमेटी गुड्डू के 10 वार्ड में से 7 पर पीपल्स पार्टी की जीत, जमात इस्लामी 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बख्शापुर टाउन कमेटी के 3 वार्ड में PTI ने मैदान मार लिया। लाड़काना के 5 अजला, सक्खर के 3, बेनजीराबाद के 3 और मीरपुर खास के 3 अजला में पोलिंग हुई। मुख्तलिफ अजला में 940 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हंगामा, आराई, मार कुटाई, तसादुम और फायरिंग। सिंध में कई अजला में बल्दियाती इलेक्शन पुरतशद्दुद हो गया। तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। टंडो आदम में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तसादुम। PTI उम्मीदवार जफर गंडापुर का भाई कैसर गंडापुर जाँ बहक। रोहड़ी की UC जनास में GAUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। फायरिंग से अब्दुल कदीर नामी शख्स दम तोड़ गया। घोटकी में डांगरो पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और GDA में तसादुम, 13 अफराद जख्मी। थुल में 10, सांगढ़ में 7, नौशहर फेरोज में 4, कनकोट में भी कई अफराद जख्मी। खैरपुर में भी PP और GDA आमने सामने। नवाब शाह में सोशल सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद पोलिंग सामान ले गए। जंगलानी पोलिंग स्टेशन पर GDA के अली नवाज ने मुसल्लह अफराद के साथ धावा बोल दिया। कोट बंगला में भी उम्मीदवारों के हामियों में ठन गई। इलेक्शन कमीशन के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बदनज़मी और सहूलियात के फुकदान की शिकायत। कहीं गलत इंतखाबी निशान छप गए तो कहीं उम्मीदवार का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद ही नहीं। कहीं पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई। नवाब शाह की यूनियन कमेटी 6 TLP का इंतखाबी निशान क्रेन के बजाय मलका अलॉट कर दिया गया। कारकुनों ने एहतजाजन पोलिंग रुकवा दी। UC वार्ड 3 में आज़ाद उम्मीदवार को पंखे का निशान मिला। बैलेट पेपर पर ताला छाप दिया गया। नौशहर फिरोज के भरिया सिटी पोलिंग स्टेशन में ठप्पा माफिया एक्टिव, शिकायत पर पोलिंग रोकना पड़ी। घोटकी में पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पर ख्वातीन का वोट कास्ट न करने का इल्जाम। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना राशिद सोमरू का नाम वोटर लिस्ट से गायब। सक्खर में GA शाह पोलिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुअत्तल, पोलिंग स्टाफ और वोटर्स गर्मी से बेहाल। घोटकी में वार्ड नंबर 14 पर शदीद गर्मी के बाइस उम्मीदवार का भाई जाँ बहक। हमें मालूम है हुक्मरानों के साथ कौन कौन है। अंपायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देंगे। ये चोर सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर ही जीत सकते हैं। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस से लोगों को डराया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर का तूफानी दौरा। ज़िमनी इलेक्शन से कबल कारकुनों से खिताब में बोले, मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जानिबदार है। ये लोग आईन को तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए। हमने बैरूनी साजिश से मुसल्लत होने वालों को शिकस्त देनी है। किसी सूरत लोटों को कामयाब न होने दें। तख्ते लाहौर का मार्का सर करने के लिए इमरान खान की धुआंधार एंट्री। ज़िमनी इलेक्शन के 4 हलकों का दौरा चंद घंटों में निपटा दिया। मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करके इलेक्शन मुहिम को गरमाया। कारकुनों को वोटिंग के रोज पोलिंग स्टेशन पर पहरा देने की भी हिदायत की। हंगामी दौरे में PTI उम्मीदवारों अकरम उस्मान, शबीर गुज्जर, मलिक नवाज आवान और जहीर खोकर को थपकी दी। साथ ही उन्हें हुकूमती हथकंडों के खिलाफ डटे रहने का भी कह दिया। सवात का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के नाम। PTI के फजल वाला 18,042 वोट लेकर जीत गए। ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट ले सके। ANP का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज। पाकिस्तानी मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान का यकीनी होना एक बुनियादी तकाजा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
गुज़श्ता 4 साल में नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार नजरअंदाज करने से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक लाहौर में अहम इजलास। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के मुनफरिद मकाम को तस्लीम करते हैं। सऊदी वली-ए-अहद का दोस्ती मजबूत करने और बाहमी ताउन के क़याम के लिए कोशिशों का एतराफ़। आर्मी चीफ को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज शाह अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा ने सऊदी नायब वजीर आजम और वजीर दिफा समेत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें की। मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ को सऊदी अरब में एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ को बरादराना ममालिक में दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर एजाज़ से नवाजा गया। ये पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हम सऊदी अरब की सलामती को अपना समझते हैं और बेहतरीन दिफाई ताउन समेत अपने कसीर जहती बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर की जासूसी की कोशिश। तहरीक इंसाफ जासूसी करने वाले मुलाजिम को सामने ले आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का कहना है, इमरान खान ने जासूसी करने वाले मुलाजिम को माफ कर दिया। मुलाजिम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला। मुलाजिम का कहना है, उसे एक एजेंसी ने 50,000 दिए थे। जासूसी करने पर शर्मिंदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में बलदियाती इलेक्शन को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और PTI सिंध के रहनुमा अली जैदी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में धांधली की, तशद्दुद का बाजार गर्म किया गया। टंडो आदम में हमारे कारकुन कैसर खान पर PP के गुंडों ने हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी ने MQM को लॉलीपॉप दिया। मुत्तहिदा हमारे पास वापस आना चाहे तो हम वेलकम कहेंगे। MQM ने सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन रोकने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं, हंगामा हुआ, तशद्दुद हुआ, डाकू इलेक्शन में शामिल हो गए, मर्जी से बैलेट पेपर उठाए गए, इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद ही नहीं। खौफ के आलम में इलेक्शन नहीं हो सकते, इन्हीं खदशात पर अदालत गए थे। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठे। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल का खुद नोटिस ले। वसीम अख्तर का मुआहिदों पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। कहा, वजीर आजम को बता दिया कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपना फैसला महफूज रखते हैं। फंडिंग केस का जो भी बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। कारकुनों को इसका मुकाबला करना है। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश को नाकाम बनाना है। अवाम और PTI एक तरफ, तमाम गैर सियासी कुव्वतें दूसरी तरफ खड़ी हैं। अदाकारों ने बताया कि इमरान खान के हक में वीडियोज अपलोड की तो फोन आ गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अरबाब गुलाम रहीम के बेटों पर तशद्दुद, उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 1100 अरब के मुकदमात नैब के इख्तियार से निकाल दिए गए। अब नैब को सिर्फ खुर्द खाक करना बाकी रह गया है। करप्शन की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। क्या फर्क है शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी में? आज मुल्क में PDM और PTI का मुकाबला है। एक नालायक, दूसरा सुपर नालायक है। अमीर जमात इस्लामी का मुल्तान में महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च से खिताब। कहा, महंगाई के बायस जराइम बढ़ रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए और बर वक्त होना चाहिए। इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएं। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी की मुलाकात। नौजवान नस्ल को मनशियात के जहर से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक। मनशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए सूबों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
हमजा शहबाज ने कहा, मनशियात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनकी रगों में जहर घोलने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी, एक दिन में 2 अमवात, 406 मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 3.25% से तजावुज कर गई। सिंध में मजमूई शरह 7% से जायद, कराची में 21.7, हैदराबाद में 8.5 रिकॉर्ड। मर्दान में मुस्बत केसेस की शरह 8.7, इस्लामाबाद में 3.4 और लाहौर में 2.8% रिकॉर्ड की गई। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक का मुआहदे में तोसी न लेने का फैसला, मुआहदा आइंदा साल फरवरी में खत्म होगा। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक जाती मसरूफियात के बायस सकलैन मुश्ताक मुआहदे में तोसी नहीं चाहते। मोहम्मद यूसुफ मैथ्यू हेडन की मौजूदगी में भी टीम के साथ रहेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के लिए वेन्यू फाइनल मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप। कौमी टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। 3 रोजा वार्म अप मैच 11 से 13 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गाल में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में होगा। यासिर शाह कहते हैं, कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी के लिए खुश हूँ। नेशनल हाई परफॉर्मेंस में गुज़िश्ता अरसे में मेहनत की है। श्रीलंका में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करूँगा।